हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोजल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं और हम उनको देखते हैं, पता होता है कि यहाँ कुछ है और बस आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है अपने पास। जैसे हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, डेस्कटॉप पे पहुँचते हैं और जनरली रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी जाएगा, सिंपली रिफ़्रेश करेगा और उसके बाद जो भी प्रोग्राम उसको चालू करना है वो चालू कर लेगा, काम करेगा, बंद करेगा, रिफ्रेश करेगा, बस। यहाँ पे कई सारे मेनू भी और हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनका कुछ विशेष काम होता है, इसके लिए होते हैं, लेकिन हम लोग कभी इनको यूज ही नहीं करते। तो इनको कैसे यूज करना है, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ है इनका, वो आज हम इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे व्यू में क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल कई सारे मेनू दिए हुए हैं। सब मेनू में ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन, शो डेस्कटॉप गैजेट्स। तो इनका क्या यूज़ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको ये मिलते हैं। तो जब देखेंगे तो हमें सिंपली स्मॉल आइकन पे डॉट लगा है। डॉट का मतलब होता है कि ये एक्टिव है, सेलेक्ट है। तो जैसे ही हम मीडियम पे क्लिक करते हैं, हमारा मीडियम सेलेक्ट हो जाता है और हम यहाँ देखेंगे कि जो इफेक्ट आता है, हमारे डेस्कटॉप के आइकन काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही जब लार्ज पे क्लिक करेंगे, लार्ज पे क्लिक करने के साथ साथ देखेंगे कि हमारे जो डेस्कटॉप के आइकन है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे वापस हम स्मॉल पे आ जाते हैं। इसके बाद में जो हमारा ऑटो अरेंज आइकन है, इसके बाद में अलाइन आइकन टू ग्रिड है, ये क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। क्या होता है कि जैसे हमारे आइकन हमारे डेस्कटॉप पे ऐसे बिखरे पड़े हों, हर आइकन के लिए एक अलग जगह पड़ी हो, कहीं भी कुछ भी पड़ा हो, जैसे किसी कमरे में किसी लापरवाह इंसान ने सामान फैला के रखा हो। तो जैसे ही हम यहाँ पे व्यू पे आएंगे, ऑटो अरेंज करेंगे। ऑटो अरेंज करते ही पूरा हमारा एक तरफ से पूरा सेट हो जाएगा। मतलब कोई भी आइकन कहीं भी डेस्कटॉप पे किसी भी जगह पड़ा हो तो एक किनारे एक व्यवस्थित हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा दूसरा होगा, इसका क्या काम है इसके बारे में, तो जैसे वही प्रॉपर चीज़ है कि हमारी जो ये आइकन्स हैं इधर उधर हमारे डेस्कटॉप पे मान लिया पड़े हैं और हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन पे सेट हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ व्यू पे आएंगे, अलाइन आइकन टू ग्रिड। ये देखेंगे कि एक ये लाइन बन गई है, एक ये लाइन बन गई है, एक ये लाइन है। यहाँ पे कई सारे हो सकता है आपको समझना है कि ये लाइन में है या नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपरली ग्रिड बन जाती है। जैसे ये एक बन गई और ये ऊपर से नीचे की तरफ एक, यानी चौकोर खाने बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्टिकुलर लाइन में सेट हो जाएंगे। ये जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सिंपली इस लाइन में आ जाएगा, ये इस लाइन में आ गया, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में है। तो इस तरह से ये हमारे आइकन सेट होंगे। ऑटो अरेंज करेंगे, वापस ये व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला है शो डेस्कटॉप आइकन, ये हमेशा क्लिक रहता है। अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप से सारे आइकन गायब हो गए हैं। अब जैसे कोई आता है और हमारे सिस्टम को ऑन करता है, देखेगा इस पर तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे सिस्टम को ना यूज़ करे या कि किसी से कुछ चीज़ें छिपा के रखनी है, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वापस इस पर क्लिक करेंगे, आइकन वापस आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है शो डेस्कटॉप गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास जैसे सीपीयू मीटर है या वेदर है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हमारे सिस्टम पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे जब हम गैजेट में आएंगे तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जैसे इसको ऑन ऑफ करना है, जैसे ये अभी गैजेट हमने लगा रखा था यहाँ पे, गायब हो गया है, वापस लाना है, यहाँ पे करेंगे, ये फिर से आ जाएगा। इसके बाद है सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई क्या होता है कि जैसे हम हमारे जो डेस्कटॉप के आइकन है उनको नाम से सॉर्ट करना है, साइज से सॉर्ट करना है, आइटम टाइप से है, डेट मॉडिफाइड, जिस डेट से प्रोग्राम हमारे सिस्टम पे आया हुआ है उसके हिसाब से सॉर्ट होना है। तो इसके लिए जैसे हम नेम से सॉर्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये पहले हो गया, उसी हिसाब से सारे आइकन
A to Z सेट हो गए हैं। इसके बाद में जब हम साइज़ करेंगे तो साइज़ के हिसाब से आप देखेंगे कि जो छोटा साइज़ वो पहले आ गया, बड़ा साइज़ वाला लास्ट में आ गया। इसी तरह से आइटम टाइप, किस प्रकार का आइटम है उसको सेट करना है, उसके हिसाब से पीसी ऊपर आ गया, नेटवर्क ऊपर, इस तरह से ये सेट हो गया। इसी में जब हम 2 बार चेक करेंगे तो A to Z, Z to A ऐसे करके ये पूरा सेट करेगा। अगर एक ही आइकन पे हम लोग 2 बार क्लिक करते हैं। डेट मॉडिफाइड करेंगे तो यहाँ पे जो करंट डेट का है या लेटेस्ट का है वो सबसे पहले आ जाएगा, जो सबसे पुराना है वो बाद में आ जाएगा। इस तरह से ये सेट हो जाएंगे। तो सिंपली वापस पहले जैसा कर लेते हैं। रिफ्रेश का तो पता ही है, सब लोग करते हैं जनरली, इसके बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पे पेस्ट है, तो पेस्ट से कोई चीज़ हमने कॉपी कर ली और वापस हम उसको पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी कॉपी उसकी बन गई। इसके बाद अगर कहीं हमने अंदर से कोई चीज़ कॉपी कर रखी है, जैसे हम मान लिया सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लेते हैं और इसका शॉर्टकट हमको बनाना है, पेस्ट शॉर्टकट। यहाँ पे देखेंगे जब भी क्लिक करेंगे तो हमें प्रॉपर यहाँ माई पीसी दिस पीसी पे जाके ड्राइव पे जाके खोलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लोकेशन हमारी डेस्कटॉप पे दे देगा। जब भी खोलेंगे तो सेम लोकेशन पे हमको ये सीधे पहुंचा देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस पीसी लोकल ड्राइव डी, उसके बाद सॉफ्टवेयर, फिर इसके बाद इसके अंदर के प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें इतना खोलना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार हम शॉर्टकट बना लेते हैं तो हमें एक क्लिक में ही वापस, मतलब एक क्लिक में ही हम उस प्रोग्राम पे पहुँच सकते हैं या उस फोल्डर पे, ड्राइव पे पहुँच सकते हैं। इसके बाद में मैनेज वन ड्राइव क्या होता है कि जो हमारा क्लाउड होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम अपना डाटा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे रखना चाहें तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होगी जो कि hotmail.com पे होती है। उस पर आपने कोई भी जीमेल के थ्रू ही लॉगिन कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे और अपना डाटा हम उस पर रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप 98 MB, डॉक्यूमेंट 3.3 GB, पिक्चर 1 MB, मतलब कि जो हमारे सिस्टम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हम बैकअप लेके अपनी ड्राइव पे, क्लाउड पे रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगा और हमारा डाटा क्लाउड में सेव हो जाएगा। इसके बाद में शेयर फोल्डर, तो यहाँ पे शेयर फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जैसे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारा आउटलुक होता है या कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल पे कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, उस तरह से कॉन्टैक्ट सेव करके हम इनको भी क्लाउड पे यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के साथ में मिलता है, इसके पहले के वर्जन में शायद ये नहीं रहता है। और अगर इसके बारे में डिटेल में हमको जानना है तो यहाँ पे लर्न मोर, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे ऑप्शन इस पर मिल जाएंगे इसके बारे में जानकारी के लिए, और उसके साथ ही कुछ जो एक्टिवेट करना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेट शेयर पॉइंट, वर्क स्पेस, कस्टमाइजेशन, रिबन, क्विक एक्सेस टू, मतलब कि जो हमारा MS ऑफिस 2010 होता है उसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, उनको भी लेके इसमें कई सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। तो डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में जो हमारा ग्राफिक्स होता है, जैसे हमारे सिस्टम पे आपको सबको पता ही होगा कि प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर AMD का होगा या फिर इंटेल का होगा। अगर AMD का है तो उससे रिलेटेड जो ग्राफिक्स की सेटिंग होंगी, प्रॉपर्टी होंगी, वो यहाँ पे शो करेंगे। अगर इंटेल है तो इंटेल से संबंधित यहाँ पे चीज़ें शो कराएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटेल का प्रोसेसर है, यहाँ बेसिक मोड पे लगा हुआ। डिस्प्ले से संबंधित चीज़ें हमारे यहाँ पे शो कर रही हैं। जनरल सेटिंग में मल्टी डिस्प्लेस के लिए, कलर इन्हेंसमेंट में यहाँ ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, गामा, जो भी सेटिंग्स है उसके लिए है। 3D अगर लगा हुआ है तो 3D से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें, प्रेफरेंसेस जो भी हैं उससे चीज़ें रिलेटेड दिखेंगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स ऑप्शन, पैनल फिट, मेंटेन डिस्प्ले स्केलिंग,
स्केलिंग क्या होता है कि जैसे कोई सिस्टम है उस पर हमने मॉनिटर चेंज कर दिया, पहले हमारे पास लो रेजोल्यूशन का हो, उसके बाद हमने हाई का लगा दिया, या फिर पहले हाई का लगा हो उसके बाद लो रेजोल्यूशन का लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि अपने आप स्केलिंग सेट कर लेता है। जैसे कि अगर लो का लगा हुआ है तो लो के हिसाब से डिस्प्ले देगा, अगर हाई रेजोल्यूशन का लगा है तो हाई रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देगा। इस तरह हॉट की, ट्रे आइकन, बैलेंस, रोटेशन में जैसे ये 90 डिग्री पे रोटेट कर दे तो ये आप देखेंगे कि 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। वापस इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद रोटेशन पे आके यहाँ पे रोटेट नॉर्मल कर देंगे तो ये वैसे ही सेव रोटेट हो जाएगा, पहले के जैसे हो जाएगा। इस तरह से ये कई सारी सेटिंग्स हो गई। इसके बाद न्यू, ये बहुत ही काम का मेनू होता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ों के हम शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे फोल्डर, नया फोल्डर बनाना है तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे मिल जाएगा हमको, डायरेक्ट नया फोल्डर बना सकते हैं डेस्कटॉप पे। फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में जैसे एक्सेस का शॉर्टकट बनाना है, कॉन्टैक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के लिए है, पावर पॉइंट के लिए है, पब्लिशर के लिए है, तो जिस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे उसका शॉर्टकट बन के आ जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं। और डायरेक्टली इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर देगा और हमें उस प्रोग्राम को रन करने में सीधे शॉर्टकट डेस्कटॉप से दिला देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड आपका खुल गया है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्टकट बनाने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लास्ट में सबसे देखेंगे तो एक कंप्रेस जिप फोल्डर मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये तीन मिला के एक फोल्डर में कर दें और जिप हो, किसी को भेजना है, तो यहाँ पे हम लोग उसको जिप कर सकते हैं। सेंड, यहाँ पे कंप्रेस जिप, ये हमारा फोल्डर बन गया। इसमें हम जब भी खोल के देखेंगे ये तीन फोल्डर हमको या तीन डॉक्यूमेंट हमको मिल जाएंगे। इनकी जगह पे हम फोल्डर भी कॉपी जिप कर सकते हैं। इसके बाद में इसका तो पूरा हो गया। लास्ट में है डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग मतलब कि जो हमारा मॉनिटर पे डिस्प्ले आ रहा है वो कैसा होगा, उससे रिलेटेड जो सेटिंग्स होगी, जैसे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करनी ये हो जाएगी, नाइट मोड एक्टिवेट करना है तो उसके हिसाब से नाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे चेंज साइड टेक्स्ट ऐप, उनसे संबंधित जो सेटिंग्स है, रेजोल्यूशन जो हमारी स्क्रीन का है उसको अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। साउंड है, नोटिफिकेशन है, तो इस तरह से कई सारी चीज़ों की सेटिंग यहाँ पे देता है, जिसकी जैसे ज़रूरत है वो वैसा सेट कर सकता है। इसके बाद में आप आ गए गजेट पे। गजेट पे जब देखेंगे तो हमें कई सारी गजेट यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड बार है, एजेंडा है, मतलब कैलेंडर से संबंधित कोई टास्क हमने बना के रखा है जैसे मोबाइल पे करते हैं। ऑल CPU मीटर्स है, ऐप लॉन्चर है, कैलेंडर है, यहाँ पे वेदर के लिए है, क्लॉक है, घड़ी अगर लगाना है ऐसे सिंपली खींच के बस डेस्कटॉप पे छोड़ देना है। जिसको यहाँ से ड्रैग करके छोड़ देंगे वो वहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे कैलेंडर उठा के बस खींच के छोड़ दिया तो यहाँ पे ये आ गया। अगर बंद करना है या सेटिंग करनी है तो यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिल जाता है हमको, तो इससे रिलेटेड सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, क्लॉक नेम दे सकते हैं, क्लॉक की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह की क्लॉक चाहिए वो कर सकते हैं। और जैसे सेट हो गया तो यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह इसमें भी अगर बड़ा कैलेंडर करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अगर छोटा करना है तो वापस यहाँ पे। इसी तरह जैसे घड़ी या CPU मीटर, इसमें भी चीज़ें हो, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो साइड में तुरंत ही दिख जाएंगे। इसमें अलग से कोई हिडन नहीं होता है।
लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनलाइज मतलब जैसे वॉलपेपर वगैरह हमको चेंज करना हुआ, जैसे हम चाहते हैं ये वॉलपेपर लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मिल ही गया हमको कलर्स में जैसे हमारा ये टास्क बार है, ब्लू करना चाहे तो यहाँ से हम इसको ब्लू कर देंगे। यहाँ देखेंगे तो ये अलग डिज़ाइन का आ गया। अगर यहीं पे हम रेड कर लेते हैं तो यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे रेड हो गए हैं। उसी हिसाब से फॉन्ट के जो लिंक है वो भी कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी ग्रे कर दिया तो ग्रे हो गया, ब्लू कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे कलर अवेलेबल है उनके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। थीम्स में यहाँ कई सारी थीम्स होती हैं, जैसे फ्लावर्स की, इसमें 6 इमेज हैं, उनको लगा सकते हैं। तो ये 1 बाई 1 यहाँ पे ये रोटेट होके आती रहेंगी। फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, जो भी हमारी स्क्रीन का ये फ़ॉन्ट है वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, उसके रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट का जो मेनू होता है उसमें कितने टाइल्स होने चाहिए, कितना दिखना चाहिए, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सेटिंग हम लोग कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी, जनरली इसको हम लोग देखा करते हैं और कोई शायद ही यूज़ करता हो, या कि अगर देखता भी है तो उसको बस रिफ़्रेश करके आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी इससे संबंधित जानकारी अवेलेबल होती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।